श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग की भी। इन दोनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, वह मुझे बताइए। भगवान ने उत्तर दिया, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की कामना करता है, वह सदा सन्यासी ही है। हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बालक लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, पंडित लोग नहीं। दोनों में से किसी एक में भी भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान, जो पुरुष ज्ञान के द्वारा यह जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, वह तत्वज्ञानी योगी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, ये समझकर निर्लिप्त रहता है। जो योगी यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्म फल की आसक्ति त्याग कर करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं। समदर्शी की दृष्टि ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान रूप से देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन में संसार को जीत लिया है। ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, हे अर्जुन, जो पुरुष बाहरी विषय भोगों में आसक्त नहीं होता, वह आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करता है। वह ब्रह्मयोग में लगा हुआ पुरुष अक्षय सुख को भोगता है। जो पुरुष काम और क्रोध के वेग को इस जन्म में शरीर छूटने से पहले ही सहन करने में समर्थ है, वह योगी सुखी है। जिसे भीतर ही सुख है, भीतर ही रमण है और भीतर ही प्रकाश है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। इति कर्म संन्यास योग। तो यह था अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इसमें हमने जाना कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं। समदर्शिता ही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है और काम क्रोध को जीतना ही सच्ची मुक्ति का द्वार है। तो इस प्रकार यहाँ अध्याय 5 का समापन होता है। अब आप अध्याय 6 के लिए अगला वीडियो देखें। जय श्री कृष्ण।